टेस्ट आर्टलिस्ट ने दुनिया के सबसे बेस्ट फूड रीजन्स का ऐलान किया और नंबर 7 पे आ गया हमारा अपना पंजाब। और आता भी क्यों ना, अमृतसरी कुलचे, छोले भटूरे, बटर चिकन जैसी कई लजीज डिशेस इस भूमि पे मिलती हैं। तो इस वीडियो के अंदर जरा डाइव करते हैं पूरे पंजाब के खाने की तरफ, जहां जालंधर, अमृतसर से लेके चंडीगढ़ तक का आइकॉनिक खाना हम आप तक लाने वाले हैं। तो अमृतसर ना मिठास का शहर है और यहाँ के 70 साल पुरानी मिठाई वाली दुकान से खाने का मजा कुछ और होगा। तो मैं यहाँ खाने वाला हूँ यहाँ की जलेबी, गोल्ड जलेबी, और वो भी गर्मा गर्म तेल से निकली हुई, रस से भरी हुई, मिठास से भरी हुई। और जो गोहाना की जलेबी है ना, वर्ल्ड फेमस, उसको टक्कर दे दिया। लेकिन कुलचों के बाद ये मिल गया ना, मजा आ गया। तो यहाँ मेरे साथ किले के बाहर कुछ आयरिश फैंस मिले। ये आयरलैंड से आए हैं एंड आयरिश टूरिस्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी योर नेम। Eddie Stanford. And what about you, ma'am? Marilyn Stanford. And what about you? Maureen Taggart. And you, sir? Noel Taggart. So yeah, I think there are two couples from Ireland. First of all, tell me, how is India treating you? Very well indeed. Food is very good. The food is very good. What specifically? I do like the Murg Tikka. The murg tikka. Yeah. So, ma'am, what about you? Your favorite food from our country? We've just had some of the tikka. Tikka, chicken tikka. Yeah, very And- good. Yeah. So did you have the Amritsari kulcha? You're here in Amritsar. No, we haven't. We had some pakora, some vegetable pakora as well. Pakoras, We some enjoyed, veg yeah. pakoras. Sir, what about you? What's the food that you like the most? I don't like the chicken tikka. Chicken tikka. Yeah, and as long as it's not too hot. What's not too Don't much? like too hot. You don't like it too hot. No. Yeah, but in India, it's a tradition that if the food is not hot, na, they do not consider it to be good. Right. So ये कह रहे हैं कि यार यहाँ का खाना बहुत गर्म है, पर हम तो देसी हैं यार, हमें तो गर्म खाना ही अच्छा लगता है। And ma'am, what about I you? like the masala. You like the masala? Yes, it's very, very nice. Very good here. We love Punjab. तो महाराजा रंजीत सिंह के गोबिंदगढ़ किले का मशहूर मक्की दी रोटी और सरसों दा साग। एंड मक्की दी रोटी मैंने कई जगह खाई है, मूरथल में भी मैंने ट्राई करी है, मैंने चंडीगढ़ गया था तब भी ट्राई करी थी, लेकिन अमृतसर का खाना ज्यादा ऑथेंटिक होता है। यहाँ के कुलचे फेमस हैं, ऑब्वियसली मैंने खा भी लिए, बट मक्की दी रोटी और सरसों दा साग पंजाब में आके ना खाओ तो फिर क्या खाया। अब आ गया हूं मैं देश के आखिरी गांव, अटारी गांव के पास, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर पे हर शाम को 5 बजे परेड होती है और उस परेड का लुत्फ मैं भी उठाने वाला हूं। ये देख सकते हैं आप कैसे मेरे पीछे भारत का झंडा है और उसके पीछे पाकिस्तान का झंडा। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हर साल रोज परेड हो रही है और उसका हिस्सा बनने मैं भी जा रहा हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड यहाँ पर जो देशवासियों का उत्साह है वो अपरंपार है और यहाँ कई सारी भीड़ चलती जा रही है स्टेडियम की तरफ। एंड टाइमली पहुंचना भाइयों। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम के नारे लगाते लगाते मेरे को बहुत मजा आ गया। और यहाँ इतना उत्साह निकला जब वो गेट खुला ना, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का वो गेट खुला, तो जिस उत्साह से हमारे बीएसएफ के जवान ललकारे मार रहे थे, जोश में कोई कमी नहीं थी। और सारे आम इंसान जितने भी यहाँ दर्शक थे सब चिल्ला उठे, झिलमिला उठे और मजा आ गया। जो देशभक्ति जागी मेरे साथ, ये देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है इन सब की। ये डेफिनेटली हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बीएसएफ के जवानों को सल्यूट है, क्या एनर्जी के साथ उन्होंने परेड की और ये रोज करते हैं। अ बिग सल्यूट टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पंजाब आओ, अमृतसर आओ और लस्सी ना चुको, ये तो होना ही नहीं है। और इनकी जो पेड़े वाली लस्सी है ना, इसका मैं फ्लेवर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। पेड़े वाला फ्लेवर आ रहा है, लेकिन जो थोड़े वो गोंद के लड्डू होते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं वो फ्लेवर है। जो चॉकलेट लस्सी आपने पी होगी, आम जो कहीं मिलती होंगी, जो पैकेज आती है, उससे डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ा ज्यादा मीठी है, बट फैंटास्टिक है। देसी लस्सी, मजा आ गया। तो देखिए, अमृतसर की सबसे मशहूर चिकन की दुकान, चार्मिंग चिकन की दुकान के ओनर के पास मैं पहुंच गया हूं।
एंड आज भी ये खुद किचन में काम करते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरजीत सिंह। जी, एंड कितनी पुरानी है आपकी ये दुकान? ये सर इसको तो 32 साल हो गए मेरे को रन करते हुए। 32 साल आपको काम करते हो हाँ, गए। यहाँ पर। एंड लेकिन इतनी जो आपने 32 सालों के अंदर एक लेगेसी बना ली है क्रिस्पी चिकन की देने की, तो ये आपने कैसे बनाई और क्या आपकी स्पेशलिटी और कैसे बनाते हो उसको? सर हमारा तो 3-4 चीजें हैं, जैसे तंदूरी चिकन है, लोग कहते हैं बैटर है बहुत दुनिया। एक मलाई टिक्का और फ्राइड चिकन है। जो फ्राइड चिकन है वो कहते हैं कि बैटर देन जो फेमस ब्रांड है उसके फेमस कहते हैं लोग। तो ऐसा क्या डिफरेंट बनाते हैं यहाँ? क्या ऐसा है कि सर मेरे को लोगों का तो नहीं पता, जो मेरा है बटर चिकन है या क्रिस्पी चिकन है या तंदूरी चिकन है, सब चीज हटके लोगों से है। ठीक है, हटके है? अच्छा, हटके है बस। कुछ अलग रेसिपी ट्राई करते हैं? मेरी अलग खुद की रेसिपी है। ठीक है, कुछ मेरे बड़ों की दी हुई है, बस मैं उसी से काम कर रहा हूँ। एंड अंदर इनको कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, ऐसे ही मैं इन तक नहीं पहुंचा हूं। तो अब मैं ना वर्ल्ड की बेस्ट डिशेस की लिस्ट में भी जो खाना आता है वो भी चखने वाला हूँ। और यहाँ का बटर चिकन है बहुत ज्यादा फेमस। साथ में इन्होंने मेरे को ये डिफरेंट स्टाइल का नान दिया है, अमृतसरी नान इसको कहा जाता है। इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो आम बटर चिकन हो गया ना दिल्ली के अंदर, उसमें वही शाही पनीर वाली ग्रेवी, बट इसकी ग्रेवी इज वे थिकर, इट्स स्पाइसियर एंड आई लव द एक्सपीरियंस। एंड ये अमेजिंग सीजनिंग और प्याज और ये जो चटनी है ना, इसके बिना कोई भी इंडियन खाना पूरा ही नहीं होता। तो सबसे पहले इनका फ्राइड चिकन जरा चखते हैं। ओए होए होए, जो इनका कॉम्पिटिटर है ना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर, उसको उन्होंने पछाड़ दिया है। फुल मार्क्स टू दिस, फुल मार्क्स। तो अब अमृतसर की जर्नी को खत्म करने का समय आ गया और मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली। लेकिन इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन के आगे ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शहर कितना खूबसूरत है। यहाँ एक अलग इतिहास है, यहाँ एक अलग दर्द भी छुपा है, जलियांवाला बाग। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। अमृतसरी कुलचे मेरे को फिर भी थोड़े ओवररेटेड लगे, क्योंकि आई बी ऑनेस्ट, नॉर्थ इंडिया में कुलचे वैसे भी बहुत पॉपुलर है, बट जो नॉन वेज खाना था, जो बटर चिकन था, जो तंदूरी चिकन था, ऐसा ना कहीं नहीं मिलता। जो अर्बनाइजेशन चंडीगढ़ और दिल्ली में हुई है वहां भी नहीं मिलता। तो यहाँ नॉनवेज खाना तो आप जरूर प्रेफर कीजिएगा। अमृतसरी कुलचे से आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल जो नॉर्थ इंडियंस ने ना खाया हो। लेकिन आई गारंटी यू, आई बेट यू कि ऐसी फिश, ऐसा चिकन आपने नहीं खाया होगा। एंड अगर आप गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने जाएंगे तो वैसा एक्सपीरियंस भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट आई सजेस्ट कि संडेज को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। इट ऑलमोस्ट टुक मी हाफ अ डे इन गोल्डन टेम्पल। एंड आप भी अवॉइड कीजिएगा वीकेंड्स पे ट्रैवल करना, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली। लेकिन वाघा बॉर्डर इज एन एक्सपीरियंस जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब अमृतसर घूम लिया तो एक बार चलते हैं जालंधर की तरफ और हवेली का खाना भी ट्राई कर लेते हैं। जब भी नॉर्थ साइड में लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो हवेली का खाना इज अ मस्ट स्टॉप फॉर एवरीवन। एंड पंजाब में सबसे जानी मानी पहचानी हवेली है जालंधर की हवेली। रॉ एंड कल्चरल एम्बियंस के साथ ये आपको ट्रू पंजाब को एक्सपीरियंस कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में पंजाबी खाना खाने और बीच सफर की भूख मिटाने मैं भी आ गया। सो यू ऑल्सो कम डाइव इन द रिव्यू ऑफ द जालंधर हवेली। तो पंजाबी खाना चखने आ जाओ जरा। तो छोले भटूरे हो गए और एक अमृतसरी। भैया ये आ गए पंजाब के गर्मा गर्म छोले भटूरे, और छोलों में यहाँ मुझे पनीर भी दिख रहा है, तो मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों अब ऐसा है कि दिल्ली वालों को ना अपने छोले भटूरों पे खासा घमंड है, लेकिन ये है जालंधर की हवेली, ये है पंजाब का खाना। तो यहाँ के छोले भटूरों में क्या फर्क है, चना भटूरा कहते हैं इसको यहाँ। एंड हाउ बेटर इज इट। एक चीज, दिल्ली के छोले भटूरे में पनीर कभी भी नहीं डालते, तो ये तो डिफरेंस मेरे को अच्छा लगा ही लगा। भटूरे ज्यादा थिक है, खाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उतने सॉफ्ट नहीं है जितने कभी कभी शायद दिल्ली में हो जाते हैं। लेकिन छोले की क्वालिटी सुपीरियर है। दिल्ली के छोलों की, स्पेसिफिकली छोलों की क्वालिटी ऐसी नहीं होती। और साथ में लस्सी तो यार इतना बड़ा कुल्हड़ में, ओए होए, इतनी क्रीमी, इतनी ताजी, पूरे देसी अंदाज में। भाई लस्सी ने फुल मार्क्स ले लिए और छोले भटूरे के साथ वाले एक्सपीरियंस ने दिल्ली के छोले भटूरे को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ भटूरे की बात करूं तो उसमें दिल्ली स्टिल टॉप्स द लिस्ट। सॉरी पंजाब वालों, सॉरी जालंधर वालों।
जालंधर में हवेली के अंदर पहले दिल्ली की फेमस छोले भटूरे खाए, अब खा रहा हूँ इनके अमृतसरी कुलचे बटर लगा के। एक तो साइज देख के मैं काफी शॉक्ड हूँ यार। दिल्ली में अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल के सामने मिलता है वो कुलचा भी इतना बड़ा नहीं होता। छोलों के साथ बहुत करारा है, लेकिन अंदर जो आलू की स्टफिंग है ना वो थोड़ा कमर्शियलाइज हो गई। अमृतसरी कुलचे वाली बात ना आई नहीं। जो रॉ अमृतसर के कुलचे है ना जो गोल्डन टेम्पल के आगे मिलते हैं वो मजा नहीं आया। पर जालंधर की वाइब के अंदर, हवेली के एम्बियंस के अंदर आई स्टिल रेट इट 6 on 10, so it's not bad, you should try it। तो भैया जालंधर की हवेली में छोले भटूरे भी खाए, अमृतसरी कुलचा भी खाया, बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ पैरेलल विद दिल्ली's फूड। मुझे ऐसा लगा कि आज यहाँ जालंधर का खाना थोड़ा ज्यादा मीठा था। छोले भटूरे की चटनी भी मीठी थी, छोलों में वो खड़े मसाले नहीं थे। दिल्ली के जो चने और छोले होते हैं दे आर ऑन द डार्कर साइड, ज्यादा खड़े मसाले होते हैं, नमक थोड़ा तेज होता है, दे आर स्पाइसी और ज्यादा चटपटे होते हैं। यहाँ के थोड़े से फीके रह गए, क्वालिटी अच्छी थी बट फीके रह गए। एंड अमृतसरी कुलचे से भी मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। हालांकि जालंधर की हवेली शान है, एंड अगर आप कहीं भी दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो जीटी रोड की मदद से गोइंग टू द हिल्स, then this will be your stop। यहाँ रुकना जरूर है, बट आई थिंक पिछले कुछ सालों में क्वालिटी में फर्क आया है, लेकिन आई विल स्टिल रेट द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस वेरी डिसेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंडीगढ़ वैसे तो राजधानी है पंजाब की, लेकिन ये अर्बन और मॉडर्न पंजाब का एक प्रतीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी पुरानी दुकानें हैं जो मस्त चटकारेदार खाना आपको सर्व करते हैं। फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ उतरते ही सबसे पहला शब्द जो मैंने सुना वो था गेड़ी। गेड़ी होता क्या है? देखिए, जब यहाँ के मुंडे और कुड़ियां गाड़ियों में घूमने निकलते हैं, थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी सी ड्रिफ्ट मारते हैं, तो उसे कहा जाता है गेड़ी। और लेजर वैली इसी गेड़ी के लिए मशहूर है। लेकिन एक्सीडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की पुलिस ने हाल ही में कुछ ही महीनों पहले उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तो अब लेजर वैली के अंदर गेड़ियां नहीं मारी जाती है, लेकिन लेजर वैली भी काफी सुंदर है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कैसे आईफेल टावर बना रखा है। एक फ्रांस वाली फीलिंग, पेरिस वाली फीलिंग तो दी है, लेकिन यहाँ पे लोकल कल्चर भी अपने आप ही आ जाता है। बट चंडीगढ़ अपने आप में मॉडर्नाइजेशन का एक प्रतीक है। हरियाणा और पंजाब की ये कैपिटल बहुत सुंदर शहर है, और इसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करने ही मैं आज यहाँ आया हूँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हरियाणा और पंजाब का सेक्रेटेरिएट। ये 1952 के अंदर बना था, एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है पूरे भारत के अंदर। और ऐसा पूरे देश में सिर्फ चंडीगढ़ में ही होता है, जहां दो अलग अलग स्टेट्स की म्युनिसिपल गवर्नमेंट एक ही ऑफिस से काम करती है, और वो ये रहा। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, इसी के पास विद इन 200 मीटर्स पंजाब के सीएम का भी हाउस है एंड हरियाणा के सीएमओ का भी हाउस है। तो आप देख सकते हैं कैसे चंडीगढ़ एक अलग वैल्यू रखता है पॉलिटिकली, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों का एग्जैक्ट सेंटर, दोनों की कैपिटल यही है। दोनों के बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े फैसले यही लिए जाते हैं विद इन 200 स्क्वायर मीटर्स ऑफ रेंज। 200 स्क्वायर मीटर के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, और दोनों की म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स इस वाली बिल्डिंग में काम करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से यहाँ 40 एकड़ का शानदार रॉक पार्क बनाया गया है, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। 1957 से बना हुआ ये शानदार चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यहाँ की शान है। 40 एकड़ में ये रॉक गार्डन फैला हुआ है, और चारों तरफ हर जगह इस पूरे गार्डन में सिर्फ इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट यूज किया गया है। तो ये अपने आप में एक तो बहुत शानदार चीज है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से इतनी शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई, इतना शानदार गार्डन बनाया गया है। लेकिन यहाँ की जो सबसे खास बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ये कोई आम गार्डन नहीं है, क्योंकि ये आम गार्डन की तरह यहाँ पे सिर्फ 2-4 ऐसे पिलर्स नहीं खड़े हैं, बट यहाँ पूरा एक देख सकते हैं एक सिटी टाइप बसा रखा है। मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। द पॉइंट रिमेन्स कि ये पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना है, और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। तो चंडीगढ़ अपने आप में ना हमेशा से ही थोड़ा मॉडर्न रहा है। 1957 के तौर से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करना बखूबी जानते हैं। चंडीगढ़ की इस रॉक गार्डन की एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपए की है, एंड आज सैटरडे का दिन है तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। यू कैन लुक फॉर योरसेल्फ। कुछ अच्छा बताता हूँ। अब जरा एक बार नजर डालिए इस रॉक गार्डन की सुंदरता पे। यहाँ पर एक शानदार फाउंटेन बनाया गया है।
ट्रैकिंग जैसा माहौल भी तैयार करने की कोशिश की गई है। बट कुडोस जिसने 1957 में ये दिमाग लगाया और ये रॉक गार्डन बनाया। ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। 1980s 1990s में री वेस्ट को यूज करके, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और होम वेस्ट को यूज करके पार्क्स बनाए गए थे। बट इतना शानदार पार्क तो शायद विदेश भी नहीं बना पाया। और चंडीगढ़ की जान है ये पार्क। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। आज सैटरडे का दिन है तो मैं वैसे ही देख सकता हूँ लोगों का उत्साह, बच्चों का उत्साह। बट ये सिर्फ बच्चों की जगह नहीं है। आई रिकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ऑफ द एडल्ट्स बिकॉज सी यहाँ ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी मुझे करने को मिलता है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल अराउंड है। रॉक्स चारों तरफ बने हुए हैं एंड एज यू कैन सी मेरे को ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा एंड मजा आ रहा है। चंडीगढ़ आ गए हैं, पहाड़ों वाली थोड़ी फील आ गई है बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ एकदम नेचुरल हैबिटेट की तरह बनाया गया है। इट्स लुकिंग लाइक कि मैं किसी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी में हूँ। बट गाइज बी वेरी केयरफुल विद द रॉक्स एंड अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो उनका हाथ पकड़ के रखिएगा। अब मैं आया हूँ चंडीगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक, यहाँ की सुखना लेक। सुखना लेक फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ रोइंग चैंपियनशिप्स होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बोटिंग तो होती ही होती है लेकिन रोइंग चैंपियनशिप जिसको कहते हैं बोटिंग की चैंपियनशिप्स, उसका कंपटीशन भी यहाँ लगता है। लेकिन चंडीगढ़ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रतीक बन चुका है और कितना इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है ये बात आप समझ सकते हैं। सुखना लेक के चारों तरफ यहाँ तो ऐसे गेम्स लगी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे राइड्स हैं सो दैट चिल्ड्रन कैन एंजॉय, बच्चे मजे कर सकें। और यहाँ पूरा का पूरा फूड कोर्ट तैयार हो चुका है। तो लेक के किनारे एक छोटा सा मॉल ही बसा लिया है। लेकिन चंडीगढ़ ना इसीलिए इतना फेमस है, इसलिए इतना खास है। हरियाणा और पंजाब दोनों तरफ से लोग यहाँ आ सकते हैं और एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो अर्बनाइजेशन जो दिल्ली में होती है उससे बेटर, क्योंकि उससे ज़्यादा साफ सुथरी है, उससे कम पॉपुलेटेड है, चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। और यहाँ सुखना लेक जैसी साफ लेक्स भी तो है। तो ये है चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक। ये 1.5 किलोमीटर लंबी है और कई सालों पहले एक स्ट्रीम को रोक के ये बनाई गई थी। एंड आई टेल यू दिस इज अ कंप्लीटली मैन मेड लेक। लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर बेहद शानदार है। आई विल शो यू अराउंड। बट आप देख सकते हैं यहाँ बोटिंग कैपेसिटी कितनी फैंटास्टिक है। बड़ी बोट्स भी हैं, छोटी बोट्स भी हैं एंड एवरीवन हियर इज हैविंग फन। ये जो छोटा यहाँ पे इनका किराना है लेक का, यहाँ बैठ के आप चंडीगढ़ के मौसम का मजा भी ले सकते हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी और 1.5 ही किलोमीटर चौड़ी ये लेक परफेक्ट है रोइंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। लेकिन यहाँ से बहुत दूर तक आपको सिर्फ पानी दिखेगा और ये चंडीगढ़ के लोगों को सुकून देता है। तो रॉक गार्डन की सुंदरता एक्सपीरियंस करने के बाद मैं काफी चकाचौंध रह गया हूँ। लेकिन अब मेरे को भूख लगी है और हमारे शो का नाम क्या है? फूड एंड फ्यूल। तो हमने देखिए सेकंड पार्ट तो देख लिया, पर अब जरा पेट पूजा की तरफ जाया जाए क्योंकि चंडीगढ़ का स्ट्रीट फूड भी बेहद अमेजिंग है और एक्चुअल में तो वही मुझे यहाँ खींच के लाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में हम सबसे ऑथेंटिक और सबसे पुराने स्ट्रीट फूड्स आप तक लेके आते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ का सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुराना, सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है यहाँ के गोलगप्पे, वो भी गर्ग चाट के। गर्ग चाट 1962 से चलती आ रही है एंड पूरे चंडीगढ़ में इनके गोलगप्पे के फैन हैं। आप खुद देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान पर कितनी भीड़ है। और अब हम खुद चखने वाले हैं और पता करने वाले हैं क्या इट इज वर्थ द हाइप। 70 साल पुराने ओरिजिनल गोलगप्पे खा के मजा आ गया। ओरिजिनल टेस्ट फैंटास्टिक, लविंग इट। माता के शक्ति मंदिर में भक्तों का उत्साह भी बहुत लाजवाब है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुंडन घाट भी है और चारों तरफ सिर्फ भक्ति की नारे लग रहे हैं, जय माता दी के नारे लग रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब दोनों के ही हिंदू यहाँ बेहद श्रद्धा से आते हैं और संडे के दिन यहाँ बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं कैसे मंदिर के दर्शन करने के लिए भी लाइन लगी हुई है। पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हम भी इस लाइन का हिस्सा बनेंगे। मंदिर की सभ्यता को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पहले टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल टोकन भी मिलता है, यानी 100 रुपए देके आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं। ये दर्शन के लिए 100 रुपए तो लेते हैं, लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह से जस्टिफाई भी किया गया है। बुजुर्गों के लिए यहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई है एंड जो नहीं चढ़ सकते हैं एक मंच उनके लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और मंदिरों में ऐसी मॉडर्नाइजेशन देखना अच्छी बात है क्योंकि हर हिंदू दर्शन करना चाहता है और कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी हिंदू को दर्शन करने से रोक नहीं सकती। आरती के समय
इन शानदार पूजा भवन का इस्तेमाल भी किया जाता है और यहाँ भक्त अपनी आस्था भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और हिंदू इतिहास के हिसाब से जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी अवश्य होता है। और यही मनसा देवी मंदिर के पास पीछे है ये शानदार पटियाला मंदिर। इस मंदिर के दर्शन भी मैं करूंगा, लेकिन इस मंदिर का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है। ये शानदार तरीके से प्योर हिंदू आर्किटेक्चरल तरीके से बनाया गया है और इस पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ चारों तरफ आस्था है। अब बारी है चंडीगढ़ को अलविदा कहने की, और जाते जाते मैं आपको चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन का इतिहास भी बता देता हूँ। ये 1954 में इनॉग्रेट किया गया था और ये एक बार बेस्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जो बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये अब रेनोवेट हो रहा है और इसको और बड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हरियाणा और पंजाब की कनेक्टिविटी के लिए, साथ ही साथ हिमाचल को भी ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब ये रेलवे स्टेशन और बड़ा हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा तो ये दिल्ली और मुंबई जैसे रेलवे स्टेशन को भी टक्कर दे देगा और चंडीगढ़ का ये रेलवे स्टेशन शायद कई और ज्यादा ट्रेन भी मैनेज कर पाए और कहीं और ज्यादा सुंदर भी दिखे। बट फिलहाल ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कॉम्पैक्ट रेलवे स्टेशन है एंड इसकी प्रोडक्टिविटी आज भी बहुत शानदार है। लेकिन अब फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक यही हम समाप्त करते हैं। चंडीगढ़ के बाद अब अगली जगह भी मिलेगी, क्योंकि जहां जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंचेगी वहां वहां मैं और इंडिया न्यूज पहुंच जाएगी और आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट, अच्छी खबरें और अच्छी इंफॉर्मेशन लाती रहेगी।